बोलिए लाडली लाल की जय। श्री जी की कृपा से और आप भक्तों के सहयोग से आज अप्रैल महीने की गौ माता की गौ सेवा जा रही है। 4 बोरी खर की हैं और 6 बोरी चोकर की हैं, 20 किलो गुड़ है। ये सब सामग्री लेकर के चल रहे हैं। श्रीधाम बरसाना में एक बड़ो ही प्राचीन स्थान है, जाकू शीतला माता मंदिर कहो जाए, और वहीं एक संत लगभग 25 गौ माताओं की सेवा करते हैं। और आज की सेवा उन संत भगवान के पास लेकर के चल रहे हैं। आप भक्तों के ऊपर सदैव हमारी किशोरी जी की कृपा और गौ माता की कृपा इसी प्रकार से बरसती रहे और ये सेवा के कार्य ब्रज मंडल में इसी प्रकार से चलते रहें। तो आइए चलते हैं और गौ माता की सेवा गौ माता को समर्पित करके आते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए राधा रानी की जय। आइए। और अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जिसको शीतला माता मंदिर कहा जाता है। श्रीधाम बरसाने को बड़ो ही प्राचीन स्थान है और यहीं एक संत रह के नियम 25 गौ माताओं की सेवा करते हैं। आइए सेवा उनको समर्पित करते हैं और मैं आपको गौ माताओं के दर्शन कराऊं। देखो कोई ज़्यादा बड़ी व्यवस्था नहीं है, केवल तिरपाल के नीचे गौ माताओं की व्यवस्था बाबा महाराज ने कर रखी है। पर धन्य है इन संतों के भाव। ये देखिए आप, त्रिपाल के नीचे बाबा महाराज गौ माताओं की सेवा करते हैं और बड़े भाव से बड़े प्रेम से गौ माताओं की सेवा करते हैं। जिस प्रकार से माँ बच्चे को प्रेम करती है, बाबा महाराज गौ माताओं को भी ऐसा ही स्नेह करते हैं। मातृवत प्रेम इन गौ माताओं से करते हैं, क्योंकि हमारे कन्हैया की परम प्रिय हैं गौ माता। इन्हीं के नाम पे भगवान को नाम पड़ो गोपाल, और समस्त संसार की जननी है गौ माता। 33 करोड़ देवी देवता वास करे हैं गौ माता में। आइए बाबा महाराज को सेवा समर्पित करते हैं। हाँ खल नहीं, बताओ कहाँ रखनी। डालूं बाबा, छोड़ो। हटो, आप हटो।
तो उठाना पड़ेगा। बाबा ये गुड़ की सेवा है। ये हाँ, और गौ माता को सभी सामान भंडार में रखियो जा चुके हैं। अब बाबा महाराज को आशीर्वाद देने। दंडोत बाबा। आज श्री जी की कृपा से ये सेवा भई है गौ माताओं की, और जिन भक्तों को माध्यम बना करके लाडली जी ने ये सेवा का कार्य करायो है, उनके लिए आप 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप दें। बहुत अच्छा है। हम कहते हैं उनको दिन दूना रात चौगुना राधा रानी ऐसे करती रहे कि सदा गायों की सेवा करते रहे। ठीक है, आपको बार बार प्रणाम, दंडवत आपको। ऐसे निर्मल स्वभाव के संत महाराज जीवन को ही सेवा बना दिया है। गौ माताओं की खूब सेवा करते हैं, बड़े भाव से सेवा करते हैं। सेवा तो कोई भी कर सकता है, परंतु भाव से सेवा करना अपने आप में बड़ा दुर्लभ होता है। एक माँ की तरह गौ माताओं से प्रेम करते हैं बाबा महाराज। और कहाँ कहाँ से व्यवस्था देखो, ब्रजवासियों के घर से भूसा भी मांग करके लाए हैं, किसी से 2 गठरी, किसी से 10 गठरी, जैसी जिसकी भावना है उस हिसाब से। और न बाबा महाराज के पास यहाँ कोई इस सामान को संरक्षित करने के लिए भी कोई जगह नहीं है पर्याप्त रूप से। आप देख सकते हैं ये गौ माताओं का भूसा है, और पन्नी के प्लास्टिक के नीचे इनको दबा के रखा है ताकि बारिश आदि में भीगे ना। कोई ऐसी टीन आदि की व्यवस्था बाबा महाराज के पास नहीं है जो गौ माताओं का सामान वहाँ सुरक्षित रखा जा सके। और इस स्थान पर अत्यंत आवश्यकता है कि एक टीन शेड लगवाया जाए ताकि ये भूसा आदि की जो व्यवस्था है गौ माताओं की वो सुरक्षित रहे, बारिश में भीगे ना। बाबा या दास के लिए और कोई सेवा की अगर आवश्यकता है तो आदेश करो आप। अब जो है आपके सामने बता ही दिए हैं, पहले टीन की आवश्यकता हो जाए। वो तो मैं भी देख रहा हूँ बाबा, भूसा भी आपको बिल्कुल बाहर ही पड़े हुए बाहर पड़ा है। हाँ। अब आप देख रहे हैं ये जो बड़ी बैठी है ना, ये सीता है। अच्छा, सीता गैया है। इसी के माध्यम से हमारी ये गौशाला शुरू हुई है। अकेली पहले यही गौ माता होती थी? इसकी जब इतनी सी थी, जब से सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, इसी के प्रताप है। आप देख लीजिए कितनी गाय हैं, कितने बच्चे हैं। मतलब बचपन से ही आपने पाला है? जी प्रभु, यही थाने पे खड़ी रहती थी। अच्छा। इन्हीं लोगों ने कहा कि महाराज आप गाय की सेवा करते हैं जी, तो आप इसकी सेवा कर दो। फिर मैं मदकरी करता रहा, और उसके जो मतलब 8-10 रोटी बचती थी जी, तो उसी को टुकड़ा टुकड़ा दिखा करके यहाँ लाया था। तो अभी भी आप ब्रजवासियों घर से माधुकरी करते हैं? अच्छा, बस एक टाइम जाता हूँ, एक टाइम माधुकरी मांग के लाते हैं और उसी को सुबह में खा लेता हूँ। उसी को फिर शाम को जो बचती है जी, वो इसमें भिगा देते हैं खाल में। देखो ड्राम रखा हुआ, आपको दिखाते हैं। बहुत सुंदर बाबा, बहुत सुंदर। आपको दिखा देते हैं। मैं प्रणाम करूं आपके भावन को, आपके प्रेम को, जो गौ माताओं के प्रति आपकी जो भावना है, जो प्रेम है। अरे बाबा बाबा बहुत बड़ा। भैया 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 ऐसे मत आप बाबा बहुत अपराध कर दिए होते ना तो मेरे काजे ना ना। नहीं। अरे राधे राधे बाबा। बाबा कछु ना है पावे या शरीर थे कछु ना है पावे। सब कुछ हो रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं हो रहा है। अगर ऐसी चीज पर हो गई, ये है ड्राम में भिगाया खल और आटा। अच्छा, ये गौ माताओं के लिए भिगो के रखा है? हाँ, ये भिगा के भूसा में मिला के यही पवाते हो? अभी भूसा सामने देख रहे हैं, अभी निकालेंगे। अब जी, 2 बजे ड्राम जो है। मेरे गौ माताओं की जब आंधी वगैरह आती होगी तो ये सब त्रिपाल वगैरह तो सब उड़ जाते होंगे? उड़ जाते प्रभु, देख नहीं रहे हैं, सब फट गए। देख नहीं रहे? हाँ, फट चुके हैं बाबा हवा के कारण। सब फट गए। क्योंकि इस मौसम में तो हवा आंधी भी बहुत तेज चलती है। अरे पानी से कीच हो जाता है प्रभु, इतना कीच हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। देख रहे हैं, अभी मिट्टी डाल के रखे हैं। अब ये बाबा श्री जी व्यवस्था करेंगे, कोई टीन शेड की व्यवस्था गौ मातान के लिए हो। मैं लाडली जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर किशोरी जी कृपा करें, काउ भक्त को निमित्त बनाए कि नहीं ये सेवा को कार्य करावें। क्योंकि यहाँ परम आवश्यकता या चीज की है कि बारिश को समय भी आगे आवेगो तो ये बारिश भी को पानी रुकतो तो ना होगा बाबा यहाँ में ना, मतलब नहीं, सब अंदर कीच है। ये स्टील का पानी इधर गिरता है, ये सब कीच है। त्रिपाल भी जो आपने लगाया बिल्कुल फट चुके हो है। सामने है। हाँ बिल्कुल सामने है।
प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है नहीं। जी बाबा, पर हमारी किशोरी जी बड़ी दयालु हैं बाबा, काऊ ना काऊ निमित्त बना के ये सेवा को कार्य जरूर कराएंगी आपको। नहीं कर रही हैं, वही जी, कर रही हैं, हाँ। उन्हीं के माध्यम से चल रहा है। बिल्कुल। ना कोई सेठ, ना भाटिया, ना कुछ। आपको पता नहीं कैसे ब्रजवासी राधा रानी ने आपको भेज दिया हमारे पास, नहीं तो हम तो आशा भी नहीं थी हमें कि यहाँ कुछ होगा। देखो मैं आपको बता रहे, मेरे रोम रोम खड़े हो रहे, देखिए। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये हालत है। आज सुबह ही मन में ये भाव प्रकट हुआ बाबा, यही लिए मैं आपसे पहले पूछने के लिए आयो कि बाबा महाराज के जरूरत है तो मैं आपको सेवा प्रदान करूं। तो यही है प्रभु कि ये रास्ता भी राधा रानी का जो माता के मंदिर में जाने का है, ये रास्ता भी खुल जाए, और ये भी कि उस साइड भी टीन लग जाए, इस साइड भी इधर भी गाय रह जाए, उधर भूसा उसा की व्यवस्था बन जाए, ताकि हमें दिक्कत ना हो, गैयन की दिक्कत ना हो, गैयन को कोई परेशानी ना हो, और गैया सुखी रहे, बस इतना ही जानते हैं। जब गौ माता कष्ट पाती हैं तो बाबा को बड़ो दुख हुए है, और होना भी चाहिए, क्योंकि समस्त संसार की माता है गौ माता। 7 माताओं में से एक माता ये है जी। 7 माताओं में से एक माता है ये गौ माता, और राष्ट्र माता है जी। अगर ये अगर पूज गई तो पूरा संसार पूजेगा, अगर इनको कष्ट हुआ तो पूरा संसार कष्ट पाएगा ही पाएगा, निश्चित। बाबा अब दास को आज्ञा दो, आपके चरणन में बार बार प्रणाम। राधे राधे। तो खाले तुम शाश्वतम, ये शाश्वत, ये संसार दुखों का घर है। देखो और अब मैं आपको दर्शन कराऊं बाबा की जो प्रथम गौ माता हैं उनके। देखो कैसे शील स्वभाव की गौ माता हैं, और कितने विशाल स्वरूप में गौ माता के यहाँ दर्शन हो रहे हैं। 7 फुट की है 7 फुट की हैं। जी। आहा, अरे राधे राधे। देखो महाराज कैसी कैसी संतन की भावना और कैसी संतन की सेवा कि गौ माता भी पैर फैला के नहीं लेट गई हैं, बाबा हाथ फिरा रहे हैं। बहुत सुंदर बाबा, जय हो मेरी गौ माता। ऐसी माता तो कहाँ मिलेगी, बहुत दुर्लभ है। तो महाराज बाबा महाराज को भी आशीर्वाद प्राप्त हो चुके है, और आज जो हृदय को आनंद मिलो है, वास्तव में मैं वाको वर्णन आप भक्तन से ना कर सकूं, क्योंकि सेवा करने के बाद जो हृदय को परम सुख की प्राप्ति होती है वो तो अपने आप में अलौकिक है। आज अप्रैल महीने की सेवा श्री जी की कृपा से और आप भक्तों के सहयोग से शीतला माता मंदिर के बिल्कुल श्री चरणों में ही यहाँ गौ माता विराजमान है, और यहीं बाबा 25 गौ माताओं की सेवा निरंतर करते हैं। प्रतिदिन बाबा की यही कार्य है कि दिन रात गौ माताओं की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है बाबा महाराज ने। दर्शन भी नहीं जाते हैं, गौ माताओं की सेवा में ही लगे रहते हैं, और एक टाइम ब्रजवासियों के घर से माधुकरी मांगते हैं, उसको दोनों समय पा लेते हैं। धन्य है ऐसे महापुरुषों के जीवन को। तो आप सभी भक्तों के ऊपर हमारी किशोरी जी की कृपा और गौ माता की कृपा सदैव ऐसे ही बरसती रहे, और ये सेवा के कार्य श्रीधाम बरसाना में इसी प्रकार से चलते रहें। यही मंगल कामना मैं लाडली जी के श्री चरणों में करता हूँ। बोलिए लाडली लाल की जय।